जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को दृष्टि 360 एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है, जो कि जीके करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। टोटल 15 प्रश्न है। आप लोगों को कितने प्रश्न का आंसर पता है, ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर किया करें मुझे आंसर देने से पहले, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नॉलेजेबल लगे, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल पाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए में है नेपाल, ऑप्शन नंबर बी में है भूटान, ऑप्शन नंबर सी में है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर डी में है सेशेल्स। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ठीक है। नेपाल में शेर बहादुर देउबा हाल ही में नए प्रधान नेपाल के बने हैं, ठीक है, नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए में है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी में है पटना, ऑप्शन नंबर सी में है भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी में है कानपुर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पटना, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चन का आंसर, और हो सके तो आप लोग क्वेश्चन को नोट जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शन में ए में है राफेल नडाल, ऑप्शन बी में है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी में है रोजर फेडरर, ऑप्शन डी में है डोमिनिक थिएम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना, ठीक है। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब अर्जेंटीना ने जीता, ठीक है। अर्जेंटीना एक देश है जो इसने जीता। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस उत्पादन का मंजूरी प्रदान की? ठीक है, गोल्डन राइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में है फिलीपींस, ऑप्शन डी में है सिंगापुर। आप लोग को अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में है गुजरात, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु।
तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा आंध्र प्रदेश में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया। कहां पर? तो आंध्र प्रदेश में। आप लोग ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस देश शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी में है लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी में सी में है पंडुचेरी, ऑप्शन नंबर डी में है लक्षद्वीप। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2025, ऑप्शन नंबर बी में है 2030, ऑप्शन नंबर सी में है 2032, ऑप्शन नंबर डी में है 2040। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 2025। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2025। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न की करते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई? ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन बी में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी में सिक्किम, ऑप्शन डी में अरुणाचल प्रदेश। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न की करते हैं। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए में है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी में है हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तर प्रदेश। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हरियाणा। हरियाणा में हाल ही में राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। भारत का पहला विरासत संसाधन किस शहर में स्थापित करने घोषणा की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में है नोएडा, ऑप्शन नंबर बी में है वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी में है सूरत, ऑप्शन नंबर डी में है भोपाल। तो आप लोग को अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग मुझे आंसर देने से पहले इसका आंसर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को वीडियो देखने में अच्छा लग रहा होगा, नॉलेजेबल लग रहा होगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसी तरह के प्रश्न यूपीएससी बीपीएससी में पूछा जाता है। यूपीएससी बीपीएससी में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए और बताइए। कथन 1, इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। कथन 2, इस ओलंपिक का शुभांकर मिराइतोवा था। अब ऑप्शन में दिया हुआ है ए, केवल कथन सही है, ऑप्शन बी, केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी, दोनों कथन असत्य है। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर ए में है कृति सुरेश, ऑप्शन बी में विदेही डोगरे, ऑप्शन सी में है पूजा नंदा, ऑप्शन डी में नैना सोलंकी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेही डोंगरे। देखिए ये सब करंट अफेयर का है, हाल ही में ये सब प्रश्न हाल ही का है। ठीक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से रखिए। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थल, ये प्रश्न आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर करें। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में गांधीनगर, ऑप्शन सी में कोची, ऑप्शन डी में चेन्नई।
आप लोग इस क्वेश्चन करें, ठीक है, कमेंट में जरूर करें। चलिए, आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।